नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, मैं साक्षी खींची एक एनजीओ में काम कर रही हूँ जिसका नाम है माँ का आँचल। तो माँ का आँचल, अब तक तो हम बहुत काम करते हुए आए हैं छोटे मोटे, जैसे कि हमने गरबा करवाया था सिर्फ महिलाओं का। फिर हमने खाना प्रसादी की थी स्कूल में, स्कूल के बच्चों को खाना खिलाया था। हमारी संस्था के कुछ सदस्य और भी हैं और मैं भी, जो बच्चे सच में पढ़ना चाहते हैं उनको हम फ्री में एजुकेशन भी देते हैं जितना हम कर सकते हैं। भाई संसार की सारी समस्याओं का समाधान तो हम नहीं कर सकते, मगर जितना अगर हमारा थोड़ा सा भी अगर भागीदारी हो जाती है तो उससे हम संतुष्ट रहते हैं। और इस संतुष्टि को बरकरार रखने के लिए ही हम कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। इसी के तहत मैं बहुत दिन से बता भी रही हूँ, स्टेटस भी लगा रही हूँ कि हम लोग एक पोष बड़ा प्रसादी कर रहे हैं। पोष बड़ा प्रसादी हमारे राजस्थान में फेमस है, बाहर के लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। हिंदी महीने के अनुसार, हिंदी कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग ये जो महीना है ये पौष का महीना है। इसके अंदर दान धर्म, किसी को खाना खिलाना, आप किसी को कुछ दे रहे हो, सूर्य भगवान की उपासना की जाती है, मेन इसी के लिए जाना जाता है। इस पे एक अलग रील है मेरे पर्सनल चैनल पे। मैं आपको पोष बड़ा प्रसादी कर रहे हैं, इसके अंदर यूनिक क्या कर रहे हैं हम। पोष बड़ा तो हर कोई कर देता है भाई, जिसके पास पैसा है, खाना बनाया खिलाया और हो गया दान पुण्य। वो एक अलग कंसेप्ट रहता है। हमारा कंसेप्ट है भाई, हम एक एनजीओ चला रहे हैं और हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना है, हम महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं। उसी के लिए कोई भी इवेंट करने के लिए सबसे पहले लोगों को इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम ऐसे तो नहीं बुला सकते कि भाई आ जाओ हमारी बात सुन लो, ऐसे कोई नहीं सुनता है। ये प्रैक्टिकली बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी दान धर्म का काम करें, महिलाएं भी आ जाएं और कुछ ऐसा टैलेंट जो महिलाएं रखती हैं या किसी को टाइम नहीं मिला है, वो कुछ करना चाहता है, सारी चीज़ें एक ही जगह हो, ऐसा हम मंच प्रोवाइड करना चाहते हैं। उसी के चलते हम लोग ये पोष बड़ा महोत्सव प्रसादी कर रहे हैं। हमारा कार्यक्रम ये कंप्लीट आपको दिखा देती हूँ। हम लोग श्री राधा गोविंद मंदिर है सुभाष कॉलोनी शास्त्री नगर में, वहाँ पे इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है जिसके अंदर हमने भजन सत्संग रखा है। अब भाई बात आती है कि क्या भजन करना है, एनजीओ का काम क्या भजन करना है? बिल्कुल नहीं, एनजीओ का काम भजन करना नहीं है। भजन हम एक मंडली बुला के 4-5 औरतें बुला के भजन गाती, मेरे को भी शौक है, मैं भी गा लेती, हो जाता बिल्कुल। लेकिन हमारा कंसेप्ट अलग है। हम एक क्या करना चाह रहे हैं, एक ओपन कंपटीशन है। जैसे कि आपको पता है मैं भी बिल्कुल आज की जनरेशन हूँ, मगर आज की जनरेशन में जो अपने मीडिया से जो गाने आ रहे हैं, जो इस तरह की पिक्चरें बन रही है, वो आने वाली जनरेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी। मैं एक माँ बन चुकी हूँ। मेरे बच्चे अगर ऐसे गंदे गाने गाते हैं, लाल परी गा रहा है छोटा बच्चा, तो मुझे ऑकवर्ड लग रहा है कि बच्चा क्या गा रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो भाई उसी के चलते मैं मेरे बच्चों को भजन भी सिखाती हूँ। ऐसा माहौल भी तो देना पड़ता है ना किसी को सिखाने के लिए। तो हमारा ऐसा कंसेप्ट है, बच्चों को स्कूल में जगह मिल जाती है, आदमी लोग को घर से बाहर निकलने में कोई पाबंदी नहीं है, वो निकल जाते हैं। रही बात औरतों की, घर गृहस्थी को संभालते हुए औरतों को कब समय मिलता है कि वो बाहर निकले? नहीं मिलता ना। इसीलिए एक ऐसा इवेंट हम कर रहे हैं जहाँ पे उनको समय, जो चाहता है वो समय ज़रूर निकालेगा। मैं भी निकाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा। तो भजन सत्संग का प्रोग्राम है, इसके अंदर हमने ओपन कंपटीशन रखा है, एक प्रतियोगिता है। जिसको भजन गाने आते हैं वो तो कहीं पे भी जाके गा लेता है, मगर कुछ ऐसी औरतें हैं जिनको शौक तो है मगर उनको मंच नहीं मिलता, तो उनको हम मंच प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप आइए, इसको ज्वाइन कीजिए और जो भी आपको भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है, चाहे आप सुर में गाते हो, चाहे आप बेसुरा गाते हो, चाहे आपको हारमोनियम बजाना आता है, चाहे आपको ढोलक बजाना आती है, चाहे आप बिना उसके भी गाते हो साज के, तो भी आपका स्वागत है। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसके अंदर सम्मिलित हों, हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और जब बहुत सारी औरतें, क्योंकि पावरफुल होती हैं औरतें, जब एक साथ मिलती हैं और बहुत सारी महिलाओं का आंचल जब एक साथ मिलेगा तो शायद वही सबसे बड़ी ताकत है। माँ का आंचल सबसे बड़ी ताकत होता है संसार में कुछ भी बदलने का, जिसको तवज्जो नहीं दी जाती है। मैं चाहती हूँ इसको सबसे ज़्यादा तवज्जो मिले, क्योंकि माँ के आंचल में वो ताकत है ना, जो एक बच्चे को टेररिस्ट भी बना सकता है और शायद एक बच्चे को कर्नल और ऑफिसर भी बना सकता है। बस इससे बड़ा, इससे बेहतरीन उदाहरण मुझे कुछ नहीं मिल रहा देने के लिए। तो आप सब ने मेरी वीडियो देखी, उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी जो सोच थी मैंने आपको रखी और पूरा भजन करके सबको कुछ ना कुछ अपन
जो भी अच्छा गाएगा, अच्छा माहौल बनाएगा, किसी न किसी बेस पे तो उसको कैटेगराइज करके मोटिवेशन के बतौर हम इनाम है माँ के आंचल संस्था की तरफ से उनको इनाम मिलेगा। इसके बाद दोना प्रसादी रखी गई है, जिसमें आपको बिल्कुल पौष बड़े, आप जानते ही हैं पौष के महीने में बड़े खाने का अलग ही स्वाद होता है, मज़ा होता है, वो रहेगा। इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको ऐड ऑन करना चाहूँगी, हम लोग एक स्टॉल लगा रहे हैं। स्टॉल कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि हम दुकान लगा रहे हैं। हमारी संस्था के जुड़े हुए कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कुछ होममेड प्रोडक्ट बनाती हैं, लाइक घर को सजाने का सामान है, या आजकल जो सात्विक इंसान है, जो समझता है, भगवान को बिल्कुल अपने बच्चे जैसा मानता है, आजकल कान्हा जी को बहुत लोग समझने लगे हैं, पूजने लगे हैं, तो कान्हा जी से रिलेटेड कुछ औरतें हैं जो कपड़े बनाती हैं, या कुछ बच्चियां हैं जो बेड बनाती हैं, उनके सोने के बिस्तर बनाती हैं, उनके कपड़ों के लिए अलमारी बनाती हैं। ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं जिसका हम स्टॉल लगा रहे हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ हुनर जानते हैं तो आपका स्वागत है, आप आइए। हम दुकानों पे तो नहीं बेचने जाएंगे, मगर जहाँ जहाँ हम कार्यक्रम करते हैं वहाँ वहाँ ऐसे हुनर को हम दुनिया के सामने रखने की एक छोटी सी कोशिश है हमारी। अकेले तो हम कर नहीं सकते, हमें बिल्कुल आपका साथ चाहिए। तो ऐसा हमारा कार्यक्रम, ऐसा हम आयोजन करने जा रहे हैं कल। अब ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहती हूँ आप इसमें शामिल होइए, आइए और इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा बनाइए। धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत, जय हिंद।